गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पढ़ा था एयर मूव्स इज कॉल्ड विंड। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू द लो प्रेशर। आप याद रखना, हवा हाई प्रेशर, एयर आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। द ग्रेटर द डिफरेंस प्रेशर द फास्टर द एयर मूव। और आपकी तेज हवा कब होती है? जब उनके बीच का प्रेशर तेज होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हीटिंग माने गर्म करना। एयर जानते हैं आप, एक्सपेंड मतलब फैलना। ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। यदि हम एयर को हीट करें, गर्म करते हैं, तो वो फैलती है और ज्यादा जगह लेती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस बिकम लाइटर। और जैसे जैसे वो जगह घेरती है, फैलती जाती है, वो कैसी होती जाती है? हल्की होती जाती है। आप समझिए, कोई चीज एक ग्लास में है और हमने उसको गर्म कर कर बड़े भगोने में डाल दिया, तो उसने जगह भी ज्यादा ले ली और वो लाइट भी हो गई। ओके स्टूडेंट, इस बात को हम दो एग्जाम्पल से शो करते हैं। पहला है आपका कि बैलून हीट से एक्सपेंड होता है। आपने एक ग्लास लिया, उसमें आपका अभी बॉइलिंग ट्यूब है जो केमिस्ट्री में लैब में यूज होती है, उसमें आपने बैलून बांध दिया। अब इसके अंदर आपने गर्म पानी लिया, गर्म पानी से लेते ही इसको हीट मिली और ये बॉइल अप हो गया, फूल गया। सेम कंडीशन में यहाँ पर आइस वाटर है, नो इफेक्ट, जैसा एज इट इज है। सेकंड है, हमारे पास यहाँ पेपर के दो बैग है, दोनों का बैलेंस यहाँ पर सेम है, लेकिन जैसे ही मैंने एक पेपर को हीट करा, उसका वो लाइट हुआ और आपका बैलेंस बीम अदर की तरफ झुक गया। तो ये दोनों एग्जांपल ये बताते हैं कि हीट को गर्म करने से हीट फैलती है। नेक्स्ट है, विंड करंट आर जनरेटेड ऑन द अर्थ। अर्थ में विंड करंट कैसे जनरेट होती है, उसको समझने से पहले हम जरा ये ग्लोब देखते हैं। दिस इज द अर्थ ग्लोब। इसके बीच वाला होता है इक्वेटर 0 डिग्री पर, और यहां से हम चलते हैं नॉर्थ से ऊपर वाले साउथ। और माना जाता है जो इक्वेटर के पास होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। पोल्स सबसे ऊपर और इक्वेटर मिडिल 0, कहते हैं इनके बीच में अनइवन हीटिंग होती है, मतलब एक जैसी हीटिंग नहीं होने की वजह से आपकी विंड करंट जनरेट होती है। और इसका मेन कारण क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में अच्छे से इसको बारे में पढ़ा है, ग्लोब, इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ। जैसे गर्म, इक्वेटर के सामने गर्मी सबसे ज्यादा होती है, वार्म से एयर राइज होती है, और कूलर एयर फ्रॉम रीजन 2, और वो 0 डिग्री से 30 डिग्री पर चलती है। दीज विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। और साउथ में क्या होता है? आपका कोल्ड होता है। तो दोनों तरफ इनको गर्म और ठंडा मिला, मतलब अनइवन हीटिंग मिली। इसी के कारण ही आपका क्या हुआ? विंड करंट जनरेट हुई। और हम कह सकते हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और विंड की डायरेक्शन में होने वाला परिवर्तन रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। तो आपसे पूछे विंड जनरेट कैसे होती है, तो आप कहेंगे फर्स्ट आंसर इज अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल्स।